क्या था? शहद और सफ़ेद तिल मिलाकर मैया जी के 32 नामों से मैया की आहुति डाली, यज्ञ कीजिए, सब काम फटाफट 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 बन जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। पश्चान्यवततो देवी एकाग्र मनसा स्मरेत प्रदक्षीकृत हृदय मान स्वरूपचारिकई। वर्णन किया है कि माँ की पूजा एकाग्र भाव से करें और ऐसा लगे कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हम माँ के चरणों में बैठे हैं, ऐसी बात कही गई है, तो आनंद आ जाएगा। फिर तो पूजा में आनंद ही आनंद। और क्या लिखा है सुनिए, करवीरस्य माधस्य सहस्राणाम ददाति सा कामान प्राप्य चाभीष्टान मम लोके प्रमोदते। जो भी कोई स्त्री पुरुष कोई भी है, वर्णन किया कि यदि वो 1000 कनेर के फूल माँ को चढ़ाता है, 1000 कनेर के फूल और बेलपत्र माँ को चढ़ाता है, माँ अति प्रसन्न हो जाती है। 1000 लाल चंदन से उस पर एम लिखिए और 1000 बेलपत्र माँ को चढ़ाइए और 1000 लाल कनेर के फूल माँ को चढ़ाइए, इससे मैया अति प्रसन्न हो जाती है। कनेर के फूलों की तो माला बना लें, जैसे दुर्वा की माला बनाकर गणेश जी को पहनाई जाती है, ऐसे ही कनेर के फूलों की माला बना करके माता जी को पहनाई जाती है। कनेर का फूल दिखाओ, कनेर के फूल की माला मैया को आप पहनाएं, माँ अति प्रसन्न हो जाएगी। चंदनम शीतलम चैव कालियाक समन्वितम अनुलेपन मुख्यम तु देव्यै दद्यात प्रयत्नता। कालियक मिश्रित शीतल चंदन तथा कुमकुम, ये 2 वस्तुएं लेपन द्रव्य में प्रमुख हैं, इससे मैया अति प्रसन्न होती है। और भोग में मैया काली किशमिश से भी अति प्रसन्न होती है। आचार्य जी इस बात को ध्यान में रखो, मुझे तो ध्यान ना रहे, हो सकता है। काली किशमिश से माँ का भोग लगाइए, हवन करो तो काली किशमिश, एक तो ये दूसरी आती है सोने जैसे रंग की, लेकिन मैया को अति प्रसन्न करने वाली काली किशमिश है। हाँ काली, हाँ दाखी टाइप की होती है काली किशमिश, इससे माता रानी अति प्रसन्न होती है। अनार के दानों से बहुत प्रसन्न होती है। नारंगी माँ को बड़ा प्रसन्न है। अब नारंगी में और संतरा में अंतर है दोनों में, तो इसमें नारंगी को ही बहुत विशेष माना गया। देखिए अभी श्लोक आता है और मैं आपको उस श्लोक का व्याख्यान अभी आपके बीच में करता हूँ। आनंद आ रहा है, श्वास वकार की आवाज़ें आ रही हैं। राम बिहारी दद्दा कल एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, शायद तुमने भी सुनी हो, किसी ने बताया हो, तो मुझे कोई बता रहा था, तो राम बिहारी दद्दा बोल रहे थे कि ये तो भगवान की महाराज जी के ऊपर बड़ी कृपा है, नहीं तो इस कलयुग में ऐसे यज्ञ 2400 घंटे के यज्ञ है, एक घंटा के ना रहे, 1 घंटा के ना रहे, 24 घंटा के, 1 घंटा के ना रहे। हाँ, तो ये तो सब माँ की कृपा से हो रहा है। आज मैं भक्तों को एक बात कहूँगा, ये तो मैया को प्रसन्न होने की तो बात मैं आपको बता ही रहा हूँ। एक बात मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा, और आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो ये भी बात मान लीजिए। आज देसी घी के नाम पर इतना कारोबार हो गया है, पशुओं की चर्बी दी जा रही है, 200 रुपया किलो में डिब्बा मिल रहा है, और जाके क्या कहते हैं कि पूजा वाला घी दे दो। दुकान पर जा कर के ये कहते हैं कि पूजा वाला घी दे दो। मैं कहूँगा मत जलाइए अखंड ज्योत, आप सुबह शाम दिया जला करके रखिए, लेकिन घी शुद्ध हो बिल्कुल। आज भी ऐसी कंपनियां हैं जो शुद्ध घी बेचती हैं, वो लाइए, लेकिन ये पूजा वाला घी जा कर के मांगते हो तो दुकानदार भी समझ लेता है कि कौन सा है पूजा वाला घी। 200 रुपये में क्या डालडा मिलेगी, पशुओं की चर्बी मिल रही है 200 रुपया किलो में, और पूजा वाला घी मांग करके उसको तुम घर लेकर के आ रहे हो और चर्बी की जोत जल रही है, तो ये बहुत बड़ा। मैं तो इतना कहता हूँ, तिल के तेल की जलाओ ना, सरसों के तेल की जलाओ, क्यों घी की आप जला रहे हो? यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बिल्कुल भी मत जलाइए, बिल्कुल नहीं। हमने दिल्ली में जो ये पूजा वाले घी थे सबको निकाल करके उधर डाल दिया था। या तो पतंजलि का घी यूज किया था, एक नोवा का था वो यूज किया था, और एक मधुसूदन का, यही घी उसके यज्ञ में उसमें के काम में लिया। ये आज इतना बड़ा व्यापार हो गया है देसी घी के नाम पर, जिसमें एक अंश में भी कहीं देसी घी नहीं है। 2800 रुपये का कनस्तर, 2800 रुपये का कनस्तर है घी, 3000 रुपया किलो आता है देसी घी, और 2800 रुपया कनस्तर
खूब धड़ल्ले से पूजा वाला घी। वैसे नवरात्रा में तो वो 2800 रुपये का कनस्त्र इतना बिकता है। ये बड़े बड़े भंडारों में कहेंगे देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा, वो यही पशुओं की चर्बी पूरी धरी रहती है। इसलिए मैं आप सभी भक्तों को मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, और मैं जो बोल रहा हूँ मैया जी बुलवा रही है मुझसे, मैया जी का भव्य दरबार यहाँ पर लगा हुआ है। और मैं आपको कहना चाहूँगा इससे आप बिल्कुल बचिए, इसको बिल्कुल भी प्रयोग में बिल्कुल लेना ही नहीं है। इसको आज एक कसम खा लीजिए, ये बाजारू जो घी, जो पूजा वाला घी ये चल रहा है, इससे परहेज करो। मैं इसके बहुत बड़े विरोध में खड़ा हूँ और इसको बंद करवा करके छोड़ूंगा। नहीं कह रही मैया आपसे कि 24 घंटा जोत जलाइए, आप सुबह शाम दिया जलाइए, लेकिन घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, अपने आप में बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जो ये तुम पूजा वाले घी की जो बात कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है। इसमें बहुत बड़े जोरों से, बहुत बड़े जोरों से, इसमें बहुत बड़े जोरों से इसमें चर्बी मिलाई जा रही है। इसलिए आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इससे कैसे भी आप बचने का काम कीजिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे मैया प्रसन्न तो होगी नहीं, मैया इससे रुष्ट हो जाएगी। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप क्षमा करें। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ गलत ना बोलूं, व्यापारियों को अच्छा लगेगा नहीं। आपका बेटा या आपका पति व्यापार करता है तो हो सकता है कि उनको ये मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन व्यापार बाद में है। सबसे पहले हमारा धर्म पहले है। तो हाँ, फल नहीं मिलेगा, नुकसान और हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, अकाल मौतें हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, सब पड़िया ढार हो जाएगा। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से संभाल करके चीज़ कम खा लो, सात्विक लो। भगवान की पूजा हम नहीं कहते कि आप 158 चीज़ें चढ़ाओ, एक चीज़ से पूजा कर लो भगवान की, लेकिन वो सात्विक होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए, और वह अपने आप में बहुत पवित्र होनी चाहिए। आज शनिवार है, माता रानी का 5वां दिन है। आज हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब आपके बच्चों के लिए समर्पित हो, ऐसा हम संकल्प करते हैं। माता रानी के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो सुबह से आप 9:30 बजे से कथा सुन रहे हैं, और ऐसे ही आप कथा सुनते रहिए। अभी तो शुरुआत है, समझ लीजिए, जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ते जाएंगे, अभी सामवेद की कथा आप सुनेंगे, और भी बहुत तमाम कथाएं हैं जिसमें बहुत आनंद आवेगा। हाँ, धन्यवाद है, मेरी बात का आप समर्थन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसके खिलाफ तो हम भी हैं। ये बाज़ार में जो पूजा के नाम से घी मिल रहा है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तो मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप तिल के तेल की जो जलाइए, सरसों के तेल की जो जलाइए, ये जो उससे ही मैया खुश होगी, और हर देवता के लिए आप वह जला सकते हैं। तो मैं कुछ आगे की बात करूं। चंदनम शीतलम चैवा कालियाक समन्वितम अनुलेपन मुख्यम तु देवई दद्यात् प्रियत्नता। वर्णन किया गया है कि शीतल चंदन कुमकुम ये मैया जी को लेप करें। कर्पूर कुमकुम कूर्चम मृगानाभिम सुगंधिकम। कर्पूर कुमकुम, कुमकुम केसर को भी कहते हैं, तो कपूर, केसर, कस्तूरी ये मैया जी को अति पसंद है। सुगंधेषु देव्या प्रीतिकरम परम, मैया जी को अति प्रसन्न करने वाली ये सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप पूजा में प्रयोग में लीजिए। यक्ष धूपा पृथ्वीवाहा पिंड धूपा सगोलक अगरु सिंधुवारस्य धूपा प्रीतिकरामतः। ये धूप जो हवन सामग्री में जो मिलाई जाती है सामग्री, वो क्या धूप ही तो है, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। तीव्र गंधी यक्ष धूप, देखिए धूपों के भी नाम है, एक यक्ष धूप होती है, एक सुगोल पिंड धूप होती है, एक अगर धूप होती है, एक सिंधुवार धूप होती है, और ये बाज़ार में प्राप्त हो जाती हैं। यक्ष धूप है, आपकी आयु बढ़ाती है। बिल्कुल पिंड धूप भी बड़ी अद्भुत है, अगर तगर की बनी हुई वह धूप है, और सिंधुवार धूप भी अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। अगुरु सिंधुवारस्य धूपा प्रीत करामता। आप बाज़ार में पूछेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगी।